तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था सुयोन चीख कर कह रहा होता सामने वाले बंदों को, मैं अभी गिव अप क्यों करूं जब मुझे इसमें से एक कार्ड मिल सकता है। और फिर हम देखते हैं सुयोन थोड़ा फोकस करता है और फिर वो अपने मन में सोचता है मैं ये कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं तो सामने ब्लैक हुडी वाला बच्चा होता है, वो सुयोन से कहता है तो अच्छा तो तुम थोड़ा सा बॉक्सिंग कर सकते हो हाँ। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है उनको देखकर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने 5 ओपोनेंट्स हैं। और फिर हम देखते हैं वो जो ब्लैक हुडी वाला बंदा होता है वो सीधा अटैक करने आता है सुयोन के ऊपर वापस। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है मैं ये 5 लोगों को कैसे हरा सकता हूँ एक बारी में। अगर ये जो सामने पांचों हैं इवन है मुझे सिर्फ एक स्लैब भी मारेंगे तब भी तो ये 5 अगेंस्ट 1 ही तो हुआ। जो मैं अभी कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ सिर्फ कि अभी मैं सिर्फ अपने मुक्के मार सकता हूँ जो मेरे को स्किल मिली है। और फिर हम देखते हैं सुयोन सीधा घूसा मारता है वो ब्लैक हुडी वाले बंदे के मुंह पे। और हम देखते हैं वो बंदा नीचे के घूसे में लेट जाता है। और फिर जो उसके पीछे दोस्त होते हैं उनमें से एक कहता है हाँ सांगचियोल। और फिर हम देखते हैं दूसरा बंदा भी कहता है हे सांगचियोल। और फिर दूसरा बंदा कहता है व्हाट द सांगचियोल। और फिर तीसरा कहता है ये क्या हुआ सांगचियोल अभी। और फिर ये सब देख के सुयोन अपने मन में सोचता है ये सब चल क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा लेटा होता है जिसका नाम सांगचियोल होता है उसके आसपास उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और फिर वो उसको जगा रहे होते हैं। और फिर उनमें से जो येलो बाल वाला होता है वो कहता है वेकअप सांगचियोल। और फिर राइट में ब्लैक जैकेट वाला बंदा कहता है सांगचियोल अपनी आंखें नहीं खोलने वाला अब। और फिर जो पीछे एक वाइट शर्ट वाला बच्चा होता है वो कहता है सांगचियोल तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो राइट। और फिर राइट जैकेट वाला बच्चा बोलता है तुम सिर्फ ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो ना कि तुम नॉकड आउट हो चुके हो राइट सांगचियोल। और फिर हम देखते हैं ये सब देख के सुयोन अपने मन में सोचता है व्हाट द। और फिर हम देखते हैं वहां पे एक विंडो पेयर होती है जिसमें लिखा होता है फाइट एंड डिफीट ठग्स, आपने नॉकआउट कर दिया है 5 में से एक बंदा। और फिर हम देखते हैं वही जो सांगचोल के दोस्त होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है ये ऐसे एंड नहीं हो सकता सांगचोल। और फिर दूसरा बंदा कहता है सांगचोल तुम्हारे जो सपने और जो होप्स है फिर उनका क्या होगा। और फिर तीसरा बच्चा कहता है वो उन प्रोमिस का क्या होगा जो हमने एक दूसरे से करे थे। और फिर हम देखते हैं ये सब देख के सुयोन अपने मन में सोचता है क्या मैंने ये सैंगचोल जो बंदा इसको जान से मार दिया है क्या। और फिर हम देखते हैं जो येलो बाल वाला बच्चा होता है वो कहता है चीख कर तुम चुप रहो बेवकूफ साथियों, वो सिर्फ अनकॉन्शियस हुआ है क्योंकि उसके पंच पड़ा है सीधा चिन पर। और फिर हम देखते हैं बात सुनकर सुयोन अपने मन में सोचता है थैंक गॉड, तो अगर किसी के चिन पे सीधा घुसा पड़ता है डायरेक्ट तो वो बंदा पास आउट हो जाता है यानी कि बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से जो येलो बाल वाला बच्चा होता है वो चीख कर कहता है अपने दोस्तों को हरी अप जल्दी से इस बास्टर्ड को पकड़ो सारे। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर सुयोन अपने मन में सोचता है अब मुझे ढंग से फोकस करना पड़ेगा, अब कैसे ना कैसे करके मैं इनमें से एक को तो नॉकआउट कर ही पाया हूँ बट अभी भी उसके अलावा ये 4 बचे हैं। और फिर हम देखते हैं उनमें से 2 बच्चे अपनी जैकेट उतार रहे होते हैं। और फिर उनमें से जो लेफ्ट वाला बच्चा होता है रेड जैकेट वाला वो कहता है अब तो तू मरने वाला है बेवकूफ़ बच्चे। और फिर ब्लैक जैकेट वाला बच्चा जो फ्रंट पे होता है वो कहता है तुझे पता भी है कि जो सैंगचोल है वो कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है। और फिर हम देखते हैं वहाँ से सुयोन भागने लगता है और फिर जो बाकी के जो 4 बंदे होते हैं वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। और फिर उनमें से जो पीछे लेफ्ट वाला बच्चा होता है वो कहता है इस बेवकूफ़ बास्टर्ड को पकड़ो। और फिर राइट वाला बंदा पीछे से कहता है अभी हमें सैंगचोल का बदला लेना है। और फिर हम देखते हैं सुयोन भागते भागते उन बाकी लोगों को कह रहा होता है चीख कर अरे सैंगचोल मरा नहीं है गाइस आराम से। और फिर वो अपने मन में सोचता है चलो अभी के लिए मैं यहाँ से फटाफट भागता हूँ, किसी भी मूवमेंट पे अगर इन्होंने मुझे घेर लिया तो मैं पक्का सच्ची में मर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं पीछे से एक बंदा कहता है चीख कर तू रुक जा बेवकूफ बास्टर्ड। और फिर दूसरा बच्चा कहता है हमें इस बेवकूफ को एक ही बारी में पकड़ना पड़ेगा जल्दी करो। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है मुझे ये चीज़ फटाफट सोचनी पड़ेगी कि मुझे कैसे इनसे फाइट करना है। और फिर उसको एकदम से एक जगह ध्यान में आती है और फिर वो अपने मन में सोचता है एक सेकंड एक जगह ऐसी है जहाँ पे मैं इन सबको अकेले निपटा पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं सुयोन भागते भागते एक जगह पर आ जाता है और फिर उसके पीछे बाकी सारे 4 लोग भी आ जाते हैं। और फिर उनमें से एक बंदा कहता है इस बास्टर्ड की ज़रा प्रॉब्लम तो देखो। और फिर राइट वाला बंदा कहता है इस बेवकूफ़ बच्चे का दिमाग तो देखो। और फिर जो आगे येलो बल वाला बच्चा होता है वो कहता है हे तुझे क्या लगा कि तू यहाँ पर छुपेगा तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी हाँ। और फिर हम देखते सुयोन अपने मन में सोचता है मैंने इस जगह को ढूंढ लिया, यहाँ पे मैं इनसे के करके लड़ सकता हूँ बट अभी मैं थक चुका हूँ।
और फिर हम देखते हैं उन चारों में से जो लेफ्ट वाला बंदा होता है वो कहता है तू काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट लग रहा है और फिर दूसरा बच्चा कहता है तू सच्ची में एक बॉक्सर है क्या। और फिर तीसरा कहता है ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मेरे हिसाब से जो जैब्स होते हैं सिर्फ बॉक्सिंग में सिर्फ इसको यही आता है बेवकूफ़ बास्टर्ड को। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है अगर मैं थक गया हूँ तो फिर इस केस में। और हम देखते हैं उसके हाथ में एक ग्रीन कलर की बीन आती है और फिर वो उसको खा लेता है। और फिर एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपने यूज़ करी है हीलिंग बीन। और फिर एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपका जो स्टेमिना है वो रिस्टोर हो गया है। और फिर हम देखते हैं सामने जो येलो बल वाला बच्चा होता है वो सीधा अटैक करना आता है सुयोन के ऊपर। और फिर वो मारते हुए कह रहा होता है ये सब सैंगचोल के लिए तू बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपना घूसा मारता है सीधे उस बंदे के मुंह पे। और फिर वो बंदा जैसे ही पीछे होता है थोड़ा सा सुयोन अपनी स्पीड बढ़ाकर उसके पास आगे आता है और फिर वो लगातार पंचेस मारता है उसके मुंह पे। और फिर ये चीज़ देख के जो सामने एक बच्चा होता है वो कहता है व्हाट द इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। और फिर राइट वाला बच्चा कहता है मुझे ये लगा था कि अभी ये अपने घुटनों पे आने वाला है। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है यस ये चीज़ काम आ गई। अब जो ये बॉक्सिंग के जैब्स हैं अब मैं इससे यूज टू हो गया हूँ। अब मेरे पास अपने अटैक्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है और ऐसे रेट पे मेरे पास फाइट करने का चांस है अगेंस्ट हाजुन। और हम देखते हैं वहाँ पे जो येलो बाल वाला बच्चा होता है वो भी सीधा नीचे लेटा हुआ होता है। और फिर एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है फाइट एंड डिफीट ठग्स आपने नॉकआउट कर दिया है 5 में से 2 बंदे। और फिर ये चीज़ देख के जो सामने बच्चा होता है वो कहता है डोंगजिन भी हार गया। ये मेरे दोनों दोस्त ही काफ़ी ज़्यादा होप्स और ड्रीम्स वाले बंदे थे। और फिर राइट में जो बच्चा होता है वो कहता है सैंगचोल तुम्हारी वेट कर रहा होगा डोंगजिन। और फिर हम देखते हैं सुयोन गाना गाते हुए कह रहा होता है चीख कर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि जो सैंगचोल है वो मरा नहीं है। और फिर हम देखते हैं विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है आपने यूज़ करा है हिट दोज हाई नोट्स कार्ड। और फिर हम देखते हैं सुयोन सामने वाले बंदे के सीधे चिन पर घूसा मारता है और फिर वो बंदा भी नॉकआउट हो जाता है। और फिर वो चौथे और पांचवें बंदे के भी सीधे चिन पर अटैक करता है और वो दोनों भी नॉकआउट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सियोन थक गया होता है वो बैठा होता है वहाँ पे और चारों बंदे निपट चुके होते हैं। और फिर एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है साइड क्वेस्ट कंप्लीटेड जो आपकी हिडन कंडीशन थी वो आपने कंप्लीट कर दिया है। और फिर ये चीज़ देख के सियोन अपने आप से ही कहता है हाँ हिडन कंडीशन कंप्लीट कर दी। और फिर विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपको जीतना था बिना एक भी घूसा खाए फ्रॉम द एनिमी और ये आपने अचीव कर लिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि आपने हिडन अचीवमेंट अनलॉक करी है तो आपको रिसीव होता है एक गोल्ड कार्ड। और फिर ये चीज़ देख के सियोन अपने मन में सोचता है क्या मैं तो वहाँ से इसलिए भागा था क्योंकि मुझे ये लगा था कि अगर उन्होंने मुझे मारा तो मैं तो पिट ही जाऊँगा। बट ये तो हिडन अचीवमेंट बन गई क्वेस्ट की और जो मेरा रिवॉर्ड है उसको भी अपग्रेड कर दिया है। और फिर हम देखते हैं सुयोन के सामने गोल्ड कार्ड आता है और फिर वो कहता है धीरे से अपने आप से ही क्लेम क्लेम। और फिर वो अपने मन में सोचता है मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ। और फिर वो चीख कर कहता है क्लेम कार्ड। और फिर एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपने क्लेम कर लिया है अपना गोल्ड कार्ड। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है मैं इसको इमिजिएटली क्लेम कर लेता हूँ। हाँ इस कार्ड का क्या मतलब है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर और हम देखते हैं विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा हुआ होता है फाइट एंड डिफीट हाजुन गू जो कि है टॉप डॉग ऑफ द वेस्ट गैंग बुक हाई। रिवॉर्ड्स में आपको मिलेगा प्लैटिनम कार्ड और इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास बचे हैं 8 घंटे 2 मिनट 23 सेकंड। और हम देखते हैं सुयन सामने इस विंडो को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है अपने दिमाग में और फिर वो अपने मन में सोचता है ऑलरेडी जो 3 दिन हैं वो हो चुके हैं, मेरे पास सिर्फ 8 घंटे बचे हैं। मेरे को हाजुन को 8 घंटे में डिफीट करना है। जो कार्ड्स हैं मेरे पास वो हैं द ई रैंक जैब है, द हीलिंग बीन है एंड हिट दोज हाई नोट्स कार्ड है। और हाँ वो जो नया गोल्ड कार्ड है जो कि मुझे मिला है, तो टोटल में मेरे पास 4 कार्ड्स हुए। क्या मैं इनसे जीत सकता हूँ हाजुन के अगेंस्ट, जो कि अपेरेंटली कभी भी कोई फ़ाइट हारा नहीं है? नहीं, मुझे जीतना ही होगा। अगर मैं नहीं जीता तो मेरी ज़िंदगी पहले की तरह वापस हो जाएगी। और हम देखते हैं सुयोन के साइड में कूजा बैठा होता है और फिर कूजा कहता है सुयोन से क्या तुम्हें किस चाहिए? और फिर सुयोन कहता है व्हाट द, तुम क्या पागल हो गया? और फिर कूजा कहता है तुम काफ़ी अपसेट लग रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है इन सब के अलावा मुझे कूजा के बारे में भी सोचना है। अगर मैं कूजा के बारे में कहूँ तो ये हर बार मेरी जगह मार खाता है और मेरी हेल्प करता है।
और फिर सुयोन कूजा की बात का जवाब देते हुए कहता है सिर्फ स्टफ है ना जो वो हाजुन के बारे में मैं वही सोच रहा था। और फिर सुयोन वापस अपने मन में सोचता है और इवन ये मेरी जगह मार भी खा लेता है, सच्ची में बहुत ही अच्छा दोस्त है। और फिर कूजा सुयोन की बात का जवाब देते हुए कहता है हाजुन गू तुम उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सुयोन वापस अपने मन में सोचता है मैंने इसको कभी भी आज तक थैंक्स नहीं बोला है, मुझे अभी इस अपॉर्चुनिटी में इसको थैंक्स ज़रूर बोलना चाहिए। और फिर सुयोन कहता है कूजा से हे कूजा। और फिर कूजा कहता है हाँ। और फिर सुयोन स्माइल करते हुए कहता है हर चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू कूजा। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं सच्ची में एक डेथ के पास ही जा रहा हूँ। और फिर ये बात सुन के कूजा कहता है तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, बट हम तभी देखते हैं एक बंदा आता है वहाँ पर और वो कहता है सुयोन। और फिर सुयोन कहता है अपने आप से ही हाँ। और फिर वो अपने मन में सोचता है वो आ गया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हाजुन आ जाता है और फिर वो कहता है सुयोन से तुम क्या कर रहे हो। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है हाजुन। और फिर हाजुन कहता है वापस सुयोन से चलो साथ में स्नैक शॉप पे चलते हैं। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है बट मैं इससे फ़ाइट करूँ कैसे, क्या मैं इसको सिंपली पूछूं कि फ़ाइट करें। और फिर सुयोन अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और फिर वो हाजुन की बात का जवाब देते हुए कहता है श्योर। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ अभी के लिए मैं इसके साथ स्नैक शॉप पे चलता हूँ और फिर हम देखते हुए अपनी स्कूल की स्नैक शॉप पर आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं हाजुन के पीछे दो बच्चे चल रहे होते हैं। और फिर जो लड़का होता है वो कहता है मैं कह रहा था मतलब ऐसी सारी चीज़ें हुई थी। और फिर जो उसके साथ लड़की होती है वो कहती है ये काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है और फिर हम देखते हैं वो जो बच्चे के हाथ में आइसक्रीम होती है वो गलती से हाजुन के लग जाती है। और फिर वो बच्चा कहता है हाँ आई एम सॉरी बट तुम हो कौन, अच्छा हाजुन। और फिर हम देखते हैं ये सब देख के सुयोन काफ़ी घबरा जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे चिरन भी होती है और कूजा भी होता है, वो दोनों भी काफ़ी घबरा जाते हैं। और फिर हम देखते हैं हाजुन उस बच्चे को कॉलर से पकड़ लेता है। और फिर हाजुन कहते हैं उस बच्चे से ओ वेट अ मिनट, हम शांति से स्नैक शॉप पर जा रहे थे बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे सुयोन आके एकदम से हाजुन को कहता है तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हाजुन उस बच्चे को छोड़ देता है। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है ये बास्टर्ड पिटना ही डिजर्व करता है। और फिर सुयोन थोड़ा सीरियस होकर कहता है हाजुन से हाजुन तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर सुयोन वापस अपने मन में सोचता है ये रीज़न है क्योंकि मुझे जो कार्ड्स हैं वो मिल रहे हैं। और फिर हाजुन सुयोन से कहता है सुयोन किम क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। और फिर सुयोन कहता है हाँ सही कहा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है ठीक है बेशक मैं अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं करता बट मैं ये जो गोल्ड कार्ड जो मुझे रिसेंटली मिला है इस पे बहुत भरोसा करता हूँ। और फिर सुयोन वापस कहता है हाजुन से तू एक बार अपना मुंह वापस खोल के दिखा और फिर मैं तेरे को अपने नए मूव्स शो करता हूँ।